प्रिय आत्मन, श्राद्ध पक्ष के इस पावन दिनों में श्राद्ध क्यों अनिवार्य है, श्राद्ध क्या है और श्राद्ध मनाने से क्या होता है। इन श्राद्ध पक्ष के पावन दिनों में एक भाव आता है कि जो जा चुके हैं, क्या वो आहार लेते हैं, क्या वो भोजन लेते हैं। युवा पीढ़ी के मन में ये एक भाव रहता है। तो ठीक से यहां समझ लेना, श्राद्ध का अर्थ होता है कि श्रद्धा से किया गया कर्म। और जो हमारे पूर्वज हैं, जो दिवंगत हैं, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, जो हमारी संस्कृति का मूल थे, जिनके होने से हम हैं, बड़े चाव भाव से जिन्होंने हमें पाला, आज वो हमारे बीच नहीं है। किंतु किस तरह हम उनको जीवित रख सके, जीवंत रख सकें, उनकी स्मृतियों को हम प्राण दे सकें। इसीलिए श्राद्ध पक्ष के दिन हम अपने पिता, पितामह और प्रपितामह, इन तीन का श्राद्ध पक्ष के अंदर स्पंदन करके ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। ये माना कि उनके पास शरीर नहीं है और ब्राह्मण के माध्यम से, गौ के माध्यम से, स्वान के माध्यम से, कौवे के माध्यम से हम इन श्राद्ध पक्ष को 4 भागों में विभक्त करते हैं। इसका एकमात्र कारण है कि जो जीव हम लोगों के आश्रित हैं, उन्हें हमें भोजन देकर के संतुष्ट करना चाहिए। और फिर जो हमारे पूर्वज हैं, उनके विशेष दिनों में उनको, हालांकि उनके पास शरीर नहीं है, देह नहीं है, लेकिन ध्यान देना, देह के बाद भी एक देह रह जाती है। ये शरीर तो अन्नमय देह है, इसके अंदर मनमय देह है और उसके मध्य आनंदमय देह है। हालांकि उनके पास अन्नमय देह नहीं है, लेकिन आनंदमय देह है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। वो आज शरीर से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी दिव्य आत्मा कहीं ना कहीं आलोक से भरी हुई है, क्योंकि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। शरीर बदल सकते हैं, शरीर परिवर्तित हो सकते हैं। तो इन दिनों हम अपने पूर्वजों की जो आनंदमय देह है, उनका स्मरण करके हम उनके प्रति श्रद्धावंत होकर के श्राद्ध करते हैं। और श्राद्ध करने से जो उनकी आनंदमय देह है, वो जब संतुष्ट होती है, तो उनका अनुग्रह, उनकी दया हमारे पूरे परिवार पर होती है। इसलिए श्राद्ध कर्म श्रद्धा से किया हुआ कर्म है। सिर्फ ब्राह्मण को भोजन करा देना श्राद्ध नहीं है। श्राद्ध का अर्थ है हमारे कर्मों में अच्छाई हो, हमारे कर्म शुभ हो, हमारे कर्मों में श्रद्धा हो, तो वही दिन श्राद्ध है। और फिर इस बात को ठीक से यहां जान लेना, इस बात को ख्याल में जरूर रख लेना, क्योंकि आत्मा की अविनाशी का जो सत्यापन है, वो पुराणों ने किया है। आत्मा हमेशा सनातन है, इसलिए उस सनातन आत्मा के प्रति ये किए गए कर्म हैं। और इनके करने से एक संतुष्टि भी हमें अनुभव होती है और दिव्य आत्माएं हम पे अनुग्रह करती हैं। और उनका अनुग्रह ही जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। इसीलिए शास्त्रों में पितरों को भी देवताओं के तुल्य रखा गया है, देवत्व के पास रखा गया है। लेकिन एक बात और ख्याल में रख लेना, हम श्राद्ध पक्ष में बड़े श्रद्धा से अपने पूर्वजों को ब्राह्मण के माध्यम से आहार कराएं, किंतु जो आज जीवंत वृद्ध हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जो अभी हैं, और उन्हें यदि हम प्रेम के साथ नित्य भोजन कराएं, उनकी सेवा करें, उनकी परिचर्या करें, तो शायद ये श्राद्ध से भी और बड़ा श्राद्ध हो जाएगा। उनका तो वर्ष में हम एक बार पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, लेकिन जो जीवंत हैं, जो हमारे मध्य हैं,
जो बुजुर्ग लोग हमारे साथ रहते हैं, तो हमें इस बात पे जरूर ख्याल करना चाहिए, उनकी सेवा, उनकी टहल, उनकी परिचर्या, उनको हम बड़े भाव से श्रद्धा के साथ भोजन कराएं, उनकी आवश्यकताओं का ख्याल रखें। तो ध्यान देना, उनकी जो आत्मा है, उनके संतुष्ट हो जाने से उनकी आत्मा जो हमारे प्रति गदगद भाव से जो शब्द उच्चाटन करती है, वो आशीर्वाद बन जाता है। और ध्यान देना, जीवन में आशीर्वाद काम आता है, जीवन में दुआएं काम आती हैं, जीवन में भाव और प्रेम से भरा हुआ हृदय यदि हमारे प्रति गदगदता से भरा है, तो उससे निकला हुआ शब्द हमारे जीवन को अहोभाव से भर देता है। इसलिए जो वृद्ध लोग हैं, उनकी सेवा करें, उनकी टहल करें। इस श्राद्ध पक्ष के माध्यम से जो हैं उनके प्रति भी श्रद्धा रखें, और जो जा चुके हैं उनके प्रति भी श्रद्धावंत होकर हम कर्म करें।